हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। कंसेप्चुअल मिस्टेक बाय द स्टूडेंट सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अच्छे से अच्छा बच्चा जिसने खूब तैयारी करी हो, कई बार मौके पे गड़बड़ा जाता है और इन क्वेश्चंस को अक्सर गलत कर देता है। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द गैल्वेनिक सेल, जहां पर कंसंट्रेशन सेल के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल? जिनमें एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के बने हुए हों और जिनका ई नॉट सेल जीरो हो। ये दो डेफिनेशंस हैं, दो चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। एनोड एंड कैथोड पार्ट सेम मटेरियल के बने हों, ई नॉट सेल शुड बी इक्वल टू जीरो। चलो मैं एक क्वेश्चन लेके बात करता हूं इसके ऊपर। क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइंड ऑफ रिवीजन है आपका। ये एक तरीके से ग्रिलिंग की जा रही है आपको रिवीजन के थ्रू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे पूछ ले, विच इज आर। इज आर मतलब एक से ज्यादा आंसर भी, ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। विच इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ concentration cell. Which is our examples of concentration cell? जैसे ये पूछ लें ZnSO4, मान लो कंसेंट्रेशन C1, सॉल्ट ब्रिज की प्रेजेंस। यहां भी ZnSO4 जिंक का हाफ सेल, कंसेंट्रेशन C2। और एग्जाम्पल जैसे PT, Cl2 गैस, KCl एक्वस, NaCl एक्वस, Cl2 गैस, PT। मान लो ये कंसेंट्रेशन C1 है, ये कंसेंट्रेशन C2 है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। C, Ag, AgI, पोटेशियम आयोडाइड विद द कंसेंट्रेशन C1, NaCl एक्वस, कंसेंट्रेशन C2, AgCl, Ag। ये एक और, अच्छा एक और एग्जाम्पल CD, Ag, AgCl, KCl एक्वस। यहां मान लो AgNO3 एक्वस, Ag, कंसेंट्रेशन C1, कंसेंट्रेशन C2। आपके सामने ये एक क्वेश्चन आ जाए और पूछ लें, मान लो ये जेई एडवांस में आए ये क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट, जेई एडवांस में आते हैं। विच इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंसेंट्रेशन सेल, और ये चार एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिए जाएं और कहा जाए कि बताओ इनमें से कौन से कंसेंट्रेशन सेल के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑब्वियसली जिनका ई नॉट सेल जीरो हो, यस इज द राइट आंसर। ई नॉट सेल इज इक्वल टू जीरो। इनफैक्ट बी इज ऑल्सो द आंसर। लेफ्ट साइड में एनोड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है, सब बच्चे जानते हैं। एनोड में क्या है? क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस हाफ सेल। यस, this is a chlorine gas electrode. Right side में भी chlorine gas electrode. There is a difference in the concentration, and because of this concentration difference or partial pressure difference or active mass difference in general, current flows in the outer circuit. यही तो पढ़ते हो। यहां भी E नॉट सेल जीरो। बट गाइस ध्यान दो, ये मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट है, एंड ई नॉट सेल इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो सी जो है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको हम इक्विवेलेंट सिस्टम Ag प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको Ag प्लस Ag में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर थ्योरी ध्यान से पढ़ो तो याद आ जाएगा आपको। तो आप इसे कई बार कंसेंट्रेशन सेल मानते हो, नहीं, ये कॉमन मिस्टेक है, मिस्टेक ना करें। यहां ई नॉट सेल इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस इज नॉट ए कंसेंट्रेशन सेल। मैंने राइट का साइन गलत लगा दिया। ये कंसेंट्रेशन सेल का एग्जांपल नहीं है और ये भी कंसेंट्रेशन सेल का एग्जांपल नहीं है। ये मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट है और ये सिंपल मेटल एंड हाफ सेल है। तो ई नॉट सेल हियर ऑल्सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी इक्वेशन देखें एक बार तो। जैसे ये लेफ्ट साइड में है, एनोड है, तो एनोड में क्या इक्वेशन? Ag प्लस I माइनस कन्वर्टेड टू AgI प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां कैथोड हाफ रिडक्शन, तो क्या इक्वेशन? AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag प्लस Cl माइनस। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा जरा देखना। सिल्वर से सिल्वर कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। AgCl प्लस I माइनस कन्वर्टेड टू AgI प्लस Cl माइनस।
देखिए कट तो नहीं गया, मैं दोबारा लिख दूंगा, नहीं जस्ट बच गया, चलो ठीक है। तो ये है सेल रिएक्शन। इसका ई नॉट अगर कुछ x वोल्ट है तो इसका ई नॉट कुछ y वोल्ट होगा, एंड ई नॉट सेल इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ई नॉट सेल 0 नहीं है तो वो कंसेंट्रेशन सेल नहीं है। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। C इज ऑल्सो नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंसेंट्रेशन सेल। अच्छा, इसको और अच्छे से अगर किसी ने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मान लो किसी ने अगर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल नहीं पढ़ा हुआ है बिल्कुल भी, तो ये वाले जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपको कंसेप्चुअल मिस्टेक में ये पर्टिकुलर सेशन कुछ समझ में नहीं आएगा, मत देखना फिर, या फिर जाकर के लेक्चर नोट्स में रिवाइज करना, तब समझ में आएगी कि सर क्या बात कह रहे हैं। सो यही थी बस आज की ऑफरिंग आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेई एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जेई मेन। दैट्स इट फॉर नाउ।